हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा इतिहास कला एवं संस्कृति की किताब पढ़ रहे हैं, जिसमें से दोस्तों हमने 8 भाग इतिहास के कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम पढ़ेंगे 9वां भाग स्वतंत्रता सेनानी। इसे स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैं एक पीडीएफ के बारे में बता देना चाहता हूं। दोस्तों, अगर आप पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपने अभी तक जीके में कुछ भी नहीं पढ़ा हो, तो भी आप अगर 4500 क्वेश्चंस की एक पीडीएफ लेंगे, उसी में से दोस्तों आपको बहुत सारे प्रश्न आपकी पटवारी एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेंगे। वो पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 29 रुपीज़ के अंदर मिलेगी। अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप चैट का लिंक है, उस पर मैसेज करें जीके PYQ पीडीएफ। उसके बाद आपको एक QR कोड मिलेगा, उसके ऊपर 29 रुपीज़ पे करके एक स्क्रीनशॉट भेजें और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों, उस पीडीएफ के अंदर केवल और केवल वही प्रश्न मिलाए गए हैं जो राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर 3 से 4 बार आए हुए हैं। तो आप उस पीडीएफ के ऊपर भरोसा कर सकते हैं और उसके अंदर ज़्यादातर प्रश्न पटवार के ही हैं, तो पटवारी एग्ज़ाम के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसी के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं 9वां भाग स्वतंत्रता सेनानी। राजस्थान सरकार के द्वारा प्रकाशित पुस्तक कौन सी है जिसमें राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों की कीर्ति कथाएं हैं? उत्तर है पहला, देश के दीवाने। राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित देश के दीवाने नामक पुस्तक में राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों की कीर्ति गाथाओं के वर्णन हेतु सरकार ने राजस्थान के 51 स्वाधीनता सेनानियों के नामों को सम्मिलित किया है। स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? उत्तर है दूसरा, जैसलमेर के। व्याख्या: सागरमल गोपा, इनका जन्म जैसलमेर में हुआ। जैसलमेर के तत्कालीन महारावल जवाहर सिंह के अत्याचारों का डटकर विरोध करने के कारण इन्हें राजद्रोह के आरोप में 25 मई 1941 को 6 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया गया तथा अमानवीय यातनाएं देने के बाद जेल में ही 4 अप्रैल 1946 को उनके शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़ककर जिंदा जला दिया गया। इन्होंने आज़ादी के दीवाने व जैसलमेर में गुंडा राज नामक पुस्तकें लिखी थी। सागरमल गोपा को राजद्रोह के आरोप में कितने वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी गई? उत्तर है तीसरा, 6 वर्ष, जिसमें 5 वर्ष के बाद उन पर मिट्टी का तेल छिड़ककर उन्हें जिंदा जला दिया गया। जैसलमेर राज्य की गुंडा शासन नामक पुस्तक किसने लिखी? उत्तर है चौथा, सागरमल गोपा। एक स्वतंत्रता सेनानी द्वारा एक काव्य पाठ 9 रत्नों के पंजों से बचो भूप जवाहर तुम जैसाण के किले पे तिरंगा पाओगे, एक राजा के दरबार में किया गया। यहाँ जैसाण का अर्थ है? उत्तर है दूसरा, जैसलमेर। व्याख्या: राजस्थानी लोक काव्य में जैसलमेर दुर्ग को जैसाणगढ़ कहा गया है। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था व अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से 19 जून 1942 ईस्वी को किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई? उत्तर है तीसरा, बाल मुकुंद बिस्सा। राजस्थान का जतिन दास बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म 1908 में पीलवा डीडवाना में हुआ। जोधपुर जेल में राजबंदियों के साथ दुर्व्यवहार एवं खराब भोजन की व्यवस्था के विरोध में भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से 1942 में इनकी मृत्यु हो गई। जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हुई? उत्तर है चौथा, बाल मुकुंद बिस्सा। राजस्थान के जतिन दास कहलाते हैं? उत्तर है पहला, बाल मुकुंद बिस्सा। राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? उत्तर है दूसरा, गोपाल सिंह खरवा। अजमेर मेरवाड़ा में खारवा ठिकाने के जागीरदार गोपाल सिंह खरवा को ब्रिटिश विरोधी होने के कारण टोड़गढ़ किले में बंदी बनाया था। वहां से फरार होने पर उन्हें सलेमाबाद से पकड़कर अजमेर की तिहाड़ जेल में रखा गया। ये आर्य समाज के सिद्धांतों से प्रभावित थे। निम्न में से किसने राव गोपाल सिंह खारवा को प्रभावित किया था? उत्तर है दूसरा, आर्य समाज।
राजस्थान में जयपुर में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे? उत्तर है दूसरा, अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी, इनका जन्म 1880 में जयपुर के जैन परिवार में हुआ। बीए करने के बाद राज्य सेवा में आने के लिए आग्रह किया गया तो इन्होंने उत्तर दिया कि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। सेठ जी जयपुर राज्य में जन जागृति के जनक कहे जाते हैं। अजमेर में लोगों को राजनीतिक शिक्षा देने के लिए इन्होंने जैन शिक्षा सोसाइटी 1907 में स्थापना की। 1908 में जैन वर्धन पाठशाला को जयपुर स्थानांतरित कर इसमें क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिए जाने लगा। 1908 में जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की? उत्तर है तीसरा, अर्जुन लाल सेठी। भारत की स्वतंत्रता से लगभग 40 वर्ष पूर्व वर्धमान विद्यालय जयपुर के प्रशस्तिकार एवं इसकी स्थापना का उद्देश्य थे। उत्तर है दूसरा, अर्जुन लाल सेठी एवं क्रांतिकारी नौजवान तैयार करना। अर्जुन लाल सेठी ने 1908 में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किस स्थान पर की थी? उत्तर है पहला, जयपुर। अर्जुन लाल सेठी द्वारा राजस्थान सेवा संघ का गठन किस विख्यात व्यक्ति की सलाह मानकर किया गया? उत्तर है पहला, महात्मा गांधी। अर्जुन लाल सेठी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर है चौथा, निमेज हत्याकांड में उनकी सहभागिता सिद्ध हो गई थी और उनको बरेली में बंदी रखा गया। ये कथन गलत है, इसके अलावा तीनों सही हैं। पहला, उन्होंने अपना करियर चोमू ठाकुर के निजी सचिव के रूप में प्रारंभ किया। दूसरा, उन्होंने मथुरा में एक जैन विद्यालय में अध्यापक के रूप में भी काम किया। उन्होंने जयपुर में वर्धमान विद्यालय और एक छात्रावास खोला। व्याख्या, अर्जुन लाल सेठी द्वारा बनारस के एक धनिक महंत की हत्या करने का षड्यंत्र तैयार किया गया। इसके लिए अर्जुन लाल सेठी ने मानक चंद, मोती चंद, जोरावर सिंह व जयचंद को नियुक्त किया। विष्णु दत्त के नेतृत्व में इस दल ने बनारस की ओर प्रस्थान किया और 20 मार्च 1913 को आरा जिले में निमेज के उपासरे में उस धनिक व उसके नौकर महंत भगवान दास की हत्या कर दी। उपर्युक्त सभी क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए, जिनमें से मोतीचंद को मृत्यु दंड तथा विष्णु दत्त को आजीवन कारावास दंड मिला। जोरावर सिंह को प्राण दंड की सजा दी गई, परंतु वह पकड़ा नहीं जा सका। सबूत के अभाव में अर्जुन लाल सेठी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इसके बावजूद उन्हें मद्रास राज्य की बेलूर जेल में 5 वर्ष तक नजरबंद रखा गया। आरा निमेज षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से कौन कौन से क्रांतिकारी सम्मिलित थे? उत्तर है तीसरा, यानी मोतीचंद, माणकचंद, जयचंद। मदन पराजय पार्श्व यज्ञ किस स्वतंत्रता सेनानी की कृतियां हैं? उत्तर है पहला, अर्जुन लाल सेठी। व्याख्या, अजमेर में रहते हुए अर्जुन लाल सेठी ने शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार आदि पुस्तकें लिखी। मद्रास की वेलूर जेल में उन्होंने 70 दिन का अनशन किया, जो देश के राजनीतिक इतिहास में पहला अनशन माना जाता है। मदन पराजय, पार्श्व यज्ञ आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं। निम्न में से कौन शूद्र मुक्ति पुस्तक के लेखक हैं? उत्तर है पहला, अर्जुन लाल सेठी। किसकी बरेली की जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हुई? उत्तर है पहला, प्रताप सिंह बारहट। प्रताप सिंह बारहट का जन्म 1893 ईस्वी में शाहपुरा में हुआ। इन्होंने अर्जुन लाल सेठी की जैन पाठशाला में प्रशिक्षण प्राप्त किया। बनारस षड्यंत्र केस में 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा होने पर भारत सरकार के गुप्तचर निदेशक चार्ल्स क्लीवलैंड ने बरेली जेल पहुंचकर इनसे भेंट की और रास बिहारी बोस की गतिविधियों की जानकारी देने के लिए प्रलोभन देते हुए कहा कि तुम्हारी माँ दुखी है। तब प्रताप सिंह ने कहा, मेरी माँ को रोने दो, जिससे किसी अन्य माँ को न रोना पड़े। अपनी माँ को हंसाने के लिए मैं हजारों माताओं को रुलाना नहीं चाहता।
निम्न में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारहट को कारावास दिया गया? उत्तर है दूसरा, बनारस षड्यंत्र मुकदमा। स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारहट की जन्म स्थली है? उत्तर है दूसरा, शाहपुरा। निम्नलिखित में से किस जेल में प्रताप सिंह बारहट की मृत्यु हुई? उत्तर है दूसरा, बरेली। स्वतंत्रता सेनानी श्री केसरी सिंह बारहट की जन्म स्थली है? उत्तर है चौथा, शाहपुरा। व्याख्या: केसरी सिंह बारहट 21 नवंबर 1872 को देवपुरा, शाहपुरा, भीलवाड़ा जिला गांव में जन्मे केसरी सिंह बारहट कवि व महान देशभक्त थे। इन्होंने वीर भारत सभा 1910 नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। साधु प्यारे राम हत्याकांड में इन्हें 20 वर्ष की सजा हुई। इन्हें राजस्थान से दूर हजारीबाग केंद्रीय जेल बिहार भेज दिया गया, लेकिन सरकार के आदेश से पहले ही मुक्त कर दिए गए। इनका पूरा परिवार ही क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न रहा। केसरी सिंह के पुत्र प्रताप सिंह, उसके अनुज जोरावर सिंह तथा उसके जामाता ईश्वरदान भी वीर भारत सभा में सम्मिलित हुए। प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने कहा था, ऐसे उदाहरण तो हैं कि पिता ने पुत्र को देश की बलि वेदी पर चढ़ने को भेज दिया, परंतु मेरे सामने केसरी सिंह का यह पहला उदाहरण है जिसने अपने पुत्र के साथ जामाता को भी आगे कर दिया। राजनीति में वे इटली के राष्ट्रपति मेजिनी को अपना गुरु मानते थे। केसरी सिंह जी की कविताएं राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थी। इनकी प्रमुख रचनाओं में चेतावनी राज चुंगट्या, रूठी रानी, राजसिंह चरित्र, प्रताप चरित, कुसुमांजलि, दुर्गादास चरित व जसवंत सिंह चरित प्रसिद्ध हैं। केसरी सिंह जी ने वीर सावरकर द्वारा लिखित मेजिनी की जीवनी मराठी पुस्तक का हिंदी अनुवाद किया था। वीर भारत सभा का गठन किसने किया था? उत्तर है पहला, केसरी सिंह बारहट। भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बारहट ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत माता की दास्ता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। ये कथन किसका है? किसने कहा है? उत्तर है दूसरा, रास बिहारी बोस। हमें भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता सेनानियों के अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने पुत्रों का बलिदान कर दिया था, किंतु केसरी सिंह बारहट का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जिन्होंने अपने पुत्र के साथ साथ अपने दामाद को भी मातृभूमि की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बलिदान करने के लिए भेज दिया था। यह कथन किसका है? उत्तर है पहला, रास बिहारी बोस। निम्न में से कौन सा केसरी सिंह बारहट द्वारा नहीं लिखा गया है? उत्तर है दूसरा, रूठी रानी और प्रेम। क्रांतिकारी रचना चेतावनी राज चुंगट्या के रचयिता हैं? उत्तर है चौथा, केसरी सिंह बारहट। चेतावनी राज चुंगट्या केसरी सिंह बारहट के 13वें सोरठे हैं जो डींगल भाषा में मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को भेजे गए थे, जिन्हें पढ़कर महाराणा का स्वाभिमान जागृत हो गया और वे करजन द्वारा एडवर्ड सप्तम के सम्मान में आयोजित 1903 ईस्वी दिल्ली दरबार में सम्मिलित नहीं हुए। केसरी सिंह बारहट ने चेतावनी राज चुंगट्या किसको संबोधित करके लिखा? उत्तर है तीसरा, महाराणा फतेह सिंह। केसरी सिंह बारहट ने मेवाड़ महाराणा को 13 सोरठे किस भाषा में लिखकर भेजे? उत्तर है दूसरा, डींगल। कौन सी कविता सुनने के बाद शाही नरेश रॉयल किंग ब्रिटिश वाइसरॉय से मिलने के लिए दिल्ली नहीं गए थे? उत्तर है तीसरा, चेतावनी राज चुंगट्या। 1903 एवं 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में राजस्थान के किस शासक ने भाग नहीं लिया था? उत्तर है तीसरा, उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह। और क्यों नहीं लिया था? क्योंकि उन्होंने चेतावनी राज चुंगट्या पढ़ लिया था। क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी? उत्तर है तीसरा, केसरी सिंह बारहट। जोधपुर के धनी साधु प्यारेलाल को योजनानुसार कोटा लाया गया। 25 जून 1912 ईस्वी को हीरालाल जालोरी ने साधु की हत्या कर दी, लेकिन धन नहीं मिला। परिणामतः
केसरी सिंह बारहट, हीरालाल जालोरी, रामकरण और सोमदत्त लहरी को साधु की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे के दौरान लक्ष्मी नारायण कायस्थ मुखबिर बन गया। केसरी सिंह बारहट, सोमदत्त लहरी और रामकरण को 20-20 वर्षों का तथा हीरालाल जालोरी को 7 वर्ष का कारावास का दंड दिया गया। निम्न में से कौन महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबद्ध नहीं था? उत्तर है दूसरा, मोहन लाल जालोरी। इसके अलावा तीनों थे, रामकरण, ठाकुर केसरी सिंह बारहट और सोमदत्त लहरी। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर वर्धमान विद्यालय जयपुर के विद्यार्थी ने बम फेंका। वह था जोरावर सिंह। केसरी सिंह बारहट के छोटे भाई व प्रताप सिंह बारहट के चाचा जोरावर सिंह बारहट ने लॉर्ड हार्डिंज पर 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली के चांदनी चौक पर गुजरते समय बम फेंका, जिसके कारण वाइसरॉय के कंधे पर घाव हो गया और उसका महावत मारा गया। जोरावर सिंह बारहट अपने जीवन काल में पकड़े नहीं जा सके। पूरे जीवन भूमिगत होकर अमरदास बैरागी के रूप में घूमते रहे। सुमेलित नहीं है। उत्तर है चौथा, जोरावर सिंह बरेली जेल। जोरावर सिंह बरेली जेल कैसे गए? जोरावर सिंह तो पकड़े ही नहीं गए। इसके अलावा तीनों सही है। अर्जुन लाल सेठी बेलूर जेल, केसरी सिंह बारहट हजारीबाग जेल और विजय सिंह पथिक टोडगढ़ जेल। निम्नलिखित में से किसने अमरदास बैरागी छदम नाम रखकर अपना अधिकांश समय मालवा और वागड़ के क्षेत्र में व्यतीत किया? उत्तर है पहला, जोरावर सिंह बारहट। निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी आजीवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आया? उत्तर है तीसरा, जोरावर सिंह बारहट। चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है? चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा गया है। चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा गया है। व्याख्या: सीकर की तरह शेखावाटी क्षेत्र के अन्य जागीरदार भी किसानों पर अत्याचार करने में पीछे नहीं रहे। 1922 ईस्वी में मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने चिड़ावा में अमर सेवा समिति की स्थापना की। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले का रहने वाला था तथा चिड़ावा का गांधी कहलाता था। जो चिढ़ता नहीं था वो प्यारा था, इसलिए प्यारेलाल गुप्ता चिड़ावा का गांधी। स्वतंत्रता सेनानियों में गांधी उपनाम एक दृष्टि में। बागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या। राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट। गांधी जी की मानस पुत्री श्रीमती सत्यभामा बूंदी। गांधी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज। चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। महात्मा गांधी के पुत्र के उपनाम से प्रसिद्ध है। उत्तर है दूसरा, जमनालाल बजाज। पुत्र होता है उसे जन्म दिया जाता है, वैसे ही जमनालाल, इसे जन्म से याद कर लो, जमनालाल। व्याख्या: गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में विख्यात जमनालाल बजाज का जन्म 4 नवंबर 1889 को काशी का बास ग्राम सीकर में हुआ। वे हरिजनोद्धार वर्धा के लक्ष्मी नारायण मंदिर में हरिजनों का प्रवेश करवाया हेतु प्रयत्नशील रहे। बजाज ने अंग्रेजों से प्राप्त राय बहादुर उपाधि को लौटाकर अपने देश प्रेम का परिचय दिया। कौन एक भरतपुर राज्य के स्वतंत्र आंदोलन के नेता थे? उत्तर है तीसरा, किशन लाल जोशी। भरतपुर में श्री कृष्ण लाल जोशी के प्रयासों से जन जागृति आंदोलन चला। इन्हीं के प्रयासों से दिसंबर 1938 में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय किसको दिया जाता है? उत्तर है पहला, श्री कृष्ण लाल जोशी। इसी के साथ दोस्तों हमारा 9वां भाग स्वतंत्रता सेनानी आधा कंप्लीट हो गया है, आधा हम कल कंप्लीट कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें वीडियो कैसा लगा। और जैसा कि मैंने आप सभी को पटवारी PYQ GK की PDF के लिए बताया है, तो दोस्तों वो एक बहुत ही अच्छी PDF है, आप उस पर भरोसा करके उसे पढ़ सकते हैं। और 4,500 से 5,000 प्रश्न है दोस्तों, उसके अंदर इतने प्रश्न आपको याद होंगे तो आपका लेवल अलग ही होगा। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप चैट का लिंक है, हमें मैसेज करें। राजस्थान GK PYQ PDF और PDF का लुत्फ़ आनंद उठाएं।